नमस्कार। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पाठ सदैव पुरतो निधे ही चरणम लेकर प्रस्तुत हैं। प्रस्तुत पाठ श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित है। इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। आइए हम शुरू करते हैं अपना पाठ 4 सदैव पुरतो निधे ही चरणम। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें आगे बढ़ने की और संस्कृत में और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ 4 सदैव पुरतो निधे ही चरणम। सदैव पुरतो निधे ही चरणम। सबसे पहले पाठ का शीर्षक सदैव हमेशा, पुरतो आगे की ओर, निधे ही माने रखना, चरणम माने कदम। हमें हमेशा अपने कदमों को आगे की ओर रखना है। सदा कदम आगे बढ़ाओ, ये शीर्षक है। अब देखते हैं कविता। चल चल पुरतो निधे ही चरणम, सदैव पुरतो निधे ही चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधे ही चरणम। पाठ का अनुवाद देख लेते हैं। चल चल यानी कि चलना, पुरतः माने आगे की ओर, निधे ही माने रखना, चरण मतलब कदम। अपने कदम आगे की ओर रखो, चलो चलो आगे की ओर कदम रखो, चरण रखो। सदैव पुरतो निधे ही चरणम, सदा ही आगे की ओर कदम रखो। गिरी शिखरे पर्वत की चोटी, ननु माने निश्चित ही, निज निकेतन, निज माने अपना, निकेतन माने घर। पर्वत की चोटी पर हमें निश्चित रूप से अपना घर बनाना है। विनय यानम नगारोहणम, विनय यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है विनय, विना धन एव, यान माने कोई साधन, कोई यान, नग आरोहणम, नग माने पर्वत, आरोहण माने चढ़ना, मतलब पर्वत पर हमें चढ़ना है लेकिन बिना किसी साधन के। बलम स्वकीयम भवती साधनम, बलम यानी कि बल, स्वकीयम माने अपना, भवती माने है, साधन माने साधन। सदैव पुरतो निधे ही चरणम, इसका मतलब क्या है? हमें अपना घर पर्वत की चोटी पर बनाना है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, हमें अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखना है, पर्वत के समान, पर्वत की चोटी के समान ऊंचा रखना है। लेकिन पर्वत पर चढ़ने के लिए हमारे पास कोई यान नहीं है, कोई साधन नहीं है। वहाँ हमारा एकमात्र साधन क्या है? अपना बल, केवल अपना बल है, विश्वास है, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, वही हमारा एकमात्र साधन है। उसी के बल पर हमें नग आरोहण यानी कि पर्वत पर चढ़ाई करनी है, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इसी विश्वास के साथ हमें हमेशा अपने कदमों को आगे रखना है। यहाँ महत्वपूर्ण शब्दार्थ: निधे ही रखो, ननु निश्चित ही, पुरतः आगे, गिरी शिखरे पर्वत की चोटी, निकेतन घर, निज माने अपना, स्वकीय माने भी अपना, विनय बिना ही। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पथि पाषाणः विषमः प्रखरा, हिंस्रः पशवः परीतो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधे ही चरणम। पथि माने रास्ते में, पाषाण पत्थर, विषम माने टेढ़े मेढ़े जो समतल ना हो, प्रखर माने तीव्र तेज। पहली लाइन का तात्पर्य है मार्ग में विचित्र ऊबड़ खाबड़ तथा नुकीले पत्थर हैं। दूसरी पंक्ति है हिंस्रः पशवः परितो घोरा, हिंस्रा माने हिंसक, पशवः माने पशु जानवर, परितः माने चारों ओर से, घोरहा बहुत ही भयंकर। चारों ओर से हमें हिंसक पशु मिलेंगे, बहुत भयंकर हमारा रास्ता होगा। सुदुष्करम खलु यद्यपि गन्नम, सुदुष्करम माने निश्चित ही बहुत ही कठिनाई से मिलने वाला, कठिनाई से सिद्ध होने वाला।
सुदुष्करम माने मुश्किल से, खलु निश्चित ही, यद्यपि यद्यपि, गमनम माने जाना। उस रास्ते पर जाना निश्चित ही बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हमें सदैव पुरतो निधे ही चरणम, हमें हमेशा अपने कदम आगे ही बढ़ाना है। इसका भाव हम समझ लेते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उस रास्ते में हमें अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। रास्ते में पत्थर होंगे, नुकीले होंगे, तेज होंगे, और पशु भी होंगे, चारों तरफ से भयंकर हिंसक पशु भी होंगे। उस रास्ते पर चलना निश्चित रूप से मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम उन चुनौतियों को पार करके हमें आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं हम। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरुतो निधेहि चरणम। जही ही माने त्यागना, छोड़ना, भीति डर, भज माने याद रखना, भजना, शक्ति माने सामर्थ्य। हमें हर प्रकार के डर को छोड़ देना है, अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य को ही याद रखना है, भजना है। विधे ही माने रखना, राष्ट्र राष्ट्र में, देश में, तथा अनुरक्तिम अनुराग प्रेम स्नेह। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु माने करना, सतत माने लगातार, ध्येय माने लक्ष्य, स्मरणम माने याद रखना। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना है। इसका भाव हम समझते हैं, हमें हर प्रकार के डर को, हर प्रकार की कमजोरी को त्याग देना है, छोड़ देना है, और अपनी ताकत अपने सामर्थ्य को ही याद रखना है, भजना है। उस स्थिति में भी हमें अपने राष्ट्र के प्रति अनुराग रखना है, प्रेम रखना है, और ऐसी बातों के साथ ही हमें अपने ध्येय को लगातार स्मरण रखना है। लगातार, सतत माने लगातार, हमें वो भूलना नहीं है। हर वक्त अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें याद रखना है, और ऐसी ही भावनाओं के साथ हमेशा हमें अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। यही पाठ का अनुवाद है। अब इसके महत्वपूर्ण शब्दार्थ हम देखते हैं जो इन पैराग्राफ्स में आए हैं। पथि मार्ग में, पाषाण पत्थर, परितः चारों ओर, सुदुष्करम जो अत्यंत कठिनाई से सिद्ध हो या मुश्किल से हो, जही ही त्याग करना, भीतिम डर को, ध्येय लक्ष्य। पाठ का हिंदी अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हिंदी अनुवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका हो तो प्लीज़ कृपया करके अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उसका समाधान किया जाएगा। और हमें ये वीडियो कैसी लगी आपको तो प्लीज़ इसको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।